एक्चुअली बेटा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो ये है बेटा, ये जो OH माइनस होते हैं ना, हेलो बेटा, हाँ यस OH माइनस, ये अगर एक्वस फॉर्म में रहते हैं तो क्या करते हैं, अगर आप इनको हाइड्रोजन अवेलेबल कराओगे ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा, हाँ, तो ये लोग इस हाइड्रोजन गैस के साथ मतलब इमीडिएटली तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कैटलिस्ट दोगे, कैटलिस्ट प्रोवाइड करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट बेटा। केमिकल काइनेटिक्स हाँ पढ़े हैं ना हम लोग। या कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, तो रिएक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर रिएक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा तो आपको मालूम है ये लोग क्या देंगे आपको, ये लोग वाटर देंगे बेटा, मिल करके वाटर, वाटर देंगे। रिएक्शन को बैलेंस करो तो बेटा, रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो अगर मान लेते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाना हो, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो हमें कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे बेटा? 2 वाटर मॉलिक्यूल होने से 2 OH माइनस चाहिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है क्या? देखो तो, नहीं सर 4OH का। क्यों? 2O इधर है, 2O इधर है, 4 हाइड्रोजन ओके इधर और 4 हाइड्रोजन इधर है बेटा, सही है ना? हाँ और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा ये लोग? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे ना? यस सर। कोई दिक्कत होने से हमसे पूछ लेना बेटा। हाँ सर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन लूज कौन किया बेटा? कौन लूज किया एग्जैक्टली? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया है बेटा? H ने यूज किया, ठीक है। दोनों जो H थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, राइट बेटा? यस सर। ठीक है, बस अब इसी को अगर पूरा से 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगा तो हम लोग कर लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, तो ये तभी कर सकता जब इसको कोई सपोर्टिंग रिएक्शन मिले बेटा। सपोर्टिंग रिएक्शन का मतलब, हाँ, सपोर्टिंग रिएक्शन मतलब जैसे O2 होता है, ये एक्चुअली गैस के फॉर्म में, इसको भी, हाँ, O2 को भी, ठीक है बेटा, अगर आप वाटर में इसको रखे हुए हो, ठीक है, और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइड करने से एक तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना होगा, तब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ऐसे अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तब ये ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ बेटा, ठीक है। यस सर। और यहाँ भी अगर आप कुछ कैटलिस्ट प्रोवाइड कर देते हो तब जाकर ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर इस वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ OH माइनस वगैरह बना सकता है बेटा, यस सर। और 4OH माइनस। तो अगर 4OH माइनस बना है, ठीक है बेटा, तो हमें कितना O2 चाहिए यहाँ पर, और तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन तब कितने चाहिए बेटा? तब इलेक्ट्रॉन हमको लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे बताओ? 4। 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। और इसलिए ये जो रिएक्शंस है ये 2 में भी बैलेंस कर जाता है, लेकिन इसको हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए आप इस रिएक्शन को कभी कभी ऐसा देखे होंगे बेटा कि 4OH माइनस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 4H2O, ठीक है बेटा, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। तो एक्चुअल में दोनों में से मेन रिएक्शन यही वाला है बेटा, ये वाला। हाँ ये जो हाइड्रोजन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और OH माइनस के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन लूज कर,
इलेक्ट्रॉन लूज करने से साइमल्टेनियसली खाली O2 और वाटर रिएक्ट नहीं करता, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि O2 वाटर के अंदर खाली डिजॉल्व रहता है बेटा। हाँ सर। लेकिन जब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको देते हो और कैटलिस्ट का भी यूज करते हो, तब जाकर ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करके और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके OH- बनाता है। यस सर। ये इस रिएक्शन को प्लीज फील करो बेटा, जितना फील करोगे उतना जल्दी ये याद होगा रिएक्शन को। नहीं तो नॉर्मल वे में वाटर का ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। अभी तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व रहता है बेटा। ओके सर। तभी तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होता है बेटा। हाँ। ये रिएक्शन होता क्यों कब है बेटा? जब आप तो कुछ तो कैटलिस्ट डालते हो और कुछ आप इलेक्ट्रॉन उसको देने की पूरी कोशिश करते हो, तब ऑक्सीजन को याद आता है, ओहो आई एम सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड आई कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। यस सर। इतना जब आप इलेक्ट्रॉन नहीं देते और कैटलिस्ट नहीं डालते हो तब तक ऑक्सीजन को याद ही नहीं आता है। उसको ये मालूम रहता है मेरे बीच में डबल बॉन्ड है, अब कौन तो इसको तोड़ेगा और कब हम रिएक्ट करेंगे बेटा। तो यही रिएक्शन को जब साइंटिस्ट लोग ने देखा तो उन्होंने देखा, अरे वाह, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हमको फ्री मिल जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन भी थोड़ा दिमाग लगाएं तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो क्यों ना हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जैसा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम इस हाइड्रोजन को भी को गैल्वेनिक सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसलिए इससे भी हम बिजली बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में एक जन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक जन इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा। हाँ। तो साइंटिस्ट का इतना दिमाग क्लिक करना काफी था, और क्या। तो उसने, हाँ, उसने इनको हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जैसा इस्तेमाल किया और उसने फ्यूल सेल बना दिया बेटा। एक्चुअली फ्यूल सेल नहीं है बेटा, फ्यूल गैल्वेनिक सेल, लेकिन शॉर्ट में वही सब लोग इसको फ्यूल सेल बोलने लग गए। आ गई बात समझ में? हाँ सर। तो कैसे यूज किया होगा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, उसने एक कंटेनर लिया बेटा, इसके अंदर OH- रखा और यहाँ पर कुछ कोई मटेरियल लिया, पोरस टाइप का मटेरियल लिया, थोड़ा बहुत इसमें कुछ कैटलिस्ट वगैरह डाल दिया। ये कैटलिस्ट कौन सा होगा आज भी रिसर्च चल रहा है बेटा, ठीक है। आज भी रिसर्च चल रहा है कि कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाए, ठीक है बेटा। तो जो साइंटिस्ट अच्छा कैटलिस्ट दे रहा है उसको अच्छा अच्छा अवार्ड सब मिल रहा है। अभी भी कैटलिस्ट का खोज चल ही रहा है। तो OH- भी है, कुछ वाटर भी है, या एक्वस KOH सोल्यूशन कुछ लोग बोलते हैं, KOH एक्वस सोल्यूशन। और यहाँ सब में कुछ कैटलिस्ट है। और ना यहाँ पर क्या किया गया है, इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं ऐसे, यहां से घुसाते हैं बेटा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। हाँ सर। हाइड्रोजन गैस जाता है अंदर में और ये सब यहाँ से कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ जो तो कैटलिस्ट वगैरह जो था और जो OH- था, तो ये वाला रिएक्शन करेगा कि नहीं बेटा, ये वाला, ठीक है। ओके। ये अंदर जाके OH- के साथ जाके रिएक्शन कर दिया। रिएक्शन करने से क्या क्या बाई प्रोडक्ट क्या क्या बना था बेटा, यहाँ पर वाटर बना था बेटा, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो ये था बेटा, OH- 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बैलेंस करने के लिए आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, और आपको 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है। 4, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लोगे तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और हाइड्रोजन को अगर आप बैलेंस करते हो,
ठीक है बेटा। हम्म, तो कितना OH माइनस चलेगा बेटा? 4 OH माइनस ले लें 4 तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा? 2 4 और इधर में इतना 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लें। 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना। यही वाला, तो ये जितने भी जो प्रोडक्ट बने हैं बेटा, ये प्रोडक्ट तो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, वाटर के फॉर्म में प्रोडक्ट आ जाएंगे। इधर कुछ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। यस हाँ, और असली जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर वायर सा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 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 ऐसा निकलने लगेंगे बेटा। ओके बेटा। या यहाँ पर आपके पास वोल्टा मीटर है, वोल्टा मीटर, और ये वायर देखो यहाँ पर लगा देंगे इसको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा बेटा, इसी इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन, यहाँ पर हम डाल देंगे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन गैस भर देंगे। ऑक्सीजन गैस क्या रिएक्शन करेगा बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन नॉर्मली तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो आपको तो मालूम है कि यहाँ पर हम कुछ कैटलिस्ट वगैरह डालेंगे बेटा, है ना। और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और तब जाकर हमें 4 OH माइनस प्रोवाइड करेगा, यस ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? O2 2H2O, ये रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट का यूज होगा, एकदम गारंटी है कि कैटलिस्ट कोई शो करे या नहीं करे, कैटलिस्ट होगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपने इस बार इलेक्ट्रोड ना लेकर के नॉर्मल फ्यूल लिया है, और फ्यूल का भी रिएक्शन हुआ, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, और कहीं यहाँ पर हम लोग के पास पोटेंशियल आ गया बेटा। यस यहाँ पर एक पोटेंशियल हमारे पास आ गया, सेल पोटेंशियल इसको भी कहेंगे, ठीक है। यस तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बना बेटा? हम लोग को प्रोडक्ट में के फॉर्म में क्या मिला? हमें प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो दोनों रिएक्शन मतलब एरो कौन कौन कट जाएगा बेटा? तो ऐसा नहीं लग रहा 4OH माइनस 4OH माइनस कट गया बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन्स कट गए। इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कैंसिल हो गया बेटा। तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर ले रहा है बेटा? 2H2 के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, और हमें क्या दे दे रहा है बेटा? 2H2O दे दे रहा है। तो और क्या दे दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दे दे रहा है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये बहुत काम का चीज है बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही काम का चीज है। एक तो ये गैस है तो इनको लेके जाना लाइट रहता है, ये लोग तो काफी इजी होता है हैंडल करना, वेट कम रहता है लोग का, और ये तो फ्यूल के जैसा काम करता है। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, ये वाटर बनता है, एकदम शुद्ध पानी बनेगा विदाउट एनी इम्प्योरिटी। ये वाटर रहेगा बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये जो हम लोग स्पेस वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पर इन्हीं लोग को कैरी करके ले जाते हैं। तो होगा क्या, एक तो ऑक्सीजन का कमी हुआ तो हमको ब्रीदिंग करने में इजी होगा बेटा, और दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमको बिजली भी मिलेगा बेटा। यस पानी बनेगा उसको हम पी भी सकते हैं बेटा, है ना। बहुत सारे फायदे हैं कि नहीं इसके। हाँ सर। और इसमें कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, कोई इम्प्योरिटी टाइप का नहीं बन रहा है। ये एकदम पॉल्यूशन के लिए, मतलब एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छा चीज है। ये बिजली भी बनाओ और कोई धुआं भी नहीं निकलेगा। यस सर। जनरेटर वगैरह क्या है, जनरेटर वगैरह में प्रॉब्लम है कि नहीं बेटा? हाँ। क्या प्रॉब्लम है बोलो तो? जैसे साउंड एनर्जी, आई डोंट नो। तो साउंड पोल्यूशन करता है। दूसरा पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रिलीज करता है, ठीक है बेटा। इवन कार्बन
वो लोग रिलीज करता है, कार्बन काला काला पूरा एटमॉस्फेयर कर देगा। Yeah. तो ये सब चीज को रिप्लेस करके इस तरह का कुछ आने से ज्यादा अच्छा है। इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं बेटा? ठीक है बेटा, ये अभी 70% एफिशिएंट है बेटा, ये 70% एफिशिएंसी है इसका इन कंपैरिजन टू द जो और कोई जो थर्मल प्लांट है जिससे अभी हम लोग को बिजली वगैरह मिल रहा है ना, वो 40% है जो थर्मल एफिशिएंसी। Okay. ये जो बिजली हम लोग को मिलता है ना, जहां पर हम कोयला वैला जला के बिजली, अभी जो हम लोग को बिजली मिल रहा है वो सब कहाँ से मिल रहा है? थर्मल पावर से ही ना मिल रहा है बेटा। तो वो सब 40% एफिशिएंट है, 60% वेस्टेज हो जाता है। जो कोल होता है ना, कोयला, उसका 60% वेस्टेज होता है, सोचिए। Yes, sir. और यहाँ पर जो आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, ये भी फ्यूल यूज करता है। ये थर्मल प्लांट फ्यूल यूज करता है कोल का, ठीक है बेटा, डीजल का, Yeah. पेट्रोल का, ये सब का यूज करता है। तो ये भी फ्यूल है, ये फ्यूल। लेकिन इस फ्यूल में डायरेक्ट कंबशन होता है बेटा, डायरेक्ट कोयला जलता है, डायरेक्ट जलता है। और डायरेक्ट जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और कोल के अंदर और कोई नॉन मेटल होता है जो पॉइजनस होता होगा, एटसेट्रा, पॉइजनस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ऐसा मिलता होगा ना। Yeah. हाँ sir. तो 40% एफिशिएंसी है। लेकिन उसके तरीके से और इस तरीके से जाओगे तो जो फ्यूल का 70% एफिशिएंसी का इस्तेमाल होता है बेटा, 70%, ठीक है। Yes, sir. तो अभी भी लोग बाग इसको क्या चाहेंगे, सोचेंगे ना कि 100% एफिशिएंसी बनाया जाए बेटा। तो 100% एफिशिएंसी के लिए और रिसर्च चाहिए बेटा, रिसर्च इन कैटलिस्ट, और अच्छे कैटलिस्ट हमें चाहिए बेटा, तब जाकर इसका भी यूज अच्छा से हो पाएगा। अभी 70% तक ही यूज कर पा रहे हैं बेटा। Yes, sir. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। Yeah. ठीक, अभी और रिसर्च, एक तो कैटलिस्ट बेटर कैटलिस्ट का रिसर्च चलना चाहिए, और दूसरा इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन और भी हम कोई अच्छे फ्यूल का इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं बेटा, है ना। जैसे कि मान लेते मीथेन हो गया, या और कोई हाइड्रोकार्बन हो गया बेटा, हाइड्रोकार्बन, राइट बेटा। Yes, sir. तो उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। Yes, sir. इवन मतलब जैसे कुछ लिक्विड फ्यूल्स, इवन अल्कोहल का भी बात हो रहा है, अल्कोहल का भी, ठीक है। हाँ, अल्कोहल का भी इस्तेमाल है। फर्ज करो बेटा, अगर अल्कोहल से बिजली बनने लगे, ठीक है, Yeah. तो हाँ, तो अल्कोहल से बिजली बनने लगे तो मतलब अल्कोहल एक फ्यूल माना जाएगा बेटा। और बिजली बनने लगे मतलब हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया बेटा। बिजली बन गया मतलब एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया मतलब उससे हम कुकिंग भी कर सकते हैं, उससे हम ड्राइविंग भी कर सकते हैं। आजकल तो जो कार आ रहा है वो भी बैटरी वाला आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। Yeah. तो अगर हम अल्कोहल से बिजली बनाने लगे तो हमारे पास, हम लोग अब ये जो पेट्रोलियम पर हम लोग जो इतना विश्वास करते हैं या भरोसेमंद रहते हैं वो हट जाएगा ना। हम हाँ, अल्कोहल अगर बिजली बनाने लगे, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग के यहाँ अल्कोहल बहुत आराम से बना सकते हैं, हम लोग खेत में भी उगा सकते हैं अल्कोहल को। how? अरे क्यों, हम लोग राइस बना सकते हैं कि नहीं बेटा, राइस, वीट, Oh yeah, fermented rice. बाजरा, मेज, फलाना, ये सब जितना भी है हम लोग बना सकते हैं ना बेटा। Yeah, yeah. तो राइस क्या होता है, सब कार्बोहाइड्रेट तो है बेटा। हाँ, समझ। हेलो, और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तोड़ेंगे वोड़ेंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा ना बेटा। Yeah, yeah. हाँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर हम लोग ये जो सऊदी अरेबिया और ये सब के ऊपर जो हम लोग इतना ये हम लोग डिपेंडेंट है,
वो खत्म हो जाएगा, हम लोग अल्कोहल बनाने लगेंगे Yeah. और वो अल्कोहल यहाँ पर डालेंगे इस साइड में और हमको बिजली मिलने लगेगा बेटा। Yes, sir. और बिजली मिलने लगेगा तो हम बिजली से गाड़ी चार्ज करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, खाना बना लेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग फ्यूल हम लोग खुद बनाने लगेंगे बेटा Yeah. तब। तो इसका मतलब अभी हम लोग को टेंशन में नहीं आना चाहिए कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग के पास में, याद रखना, हम लोग के पास 70% से भी ज्यादा लैंड ऐसा है जो हम लोग अभी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं बेटा। और एग्रीकल्चर है तो राइस व्हीट ये सब का कोई कमी नहीं है, और उसका कोई कमी नहीं है तो हम लोग के पास अल्कोहल का भी कोई कमी नहीं है। अभी तो हम लोग को सरकार परमिशन नहीं देती है बोल करके हम लोग अल्कोहल नहीं बनाते बेटा। हाँ, जिस दिन ये सब मिल जाएगा हम लोग को, सब राइट्स मिल जाएगा तो सब मतलब एक नियम, अभी अभी अगर अल्कोहल बना के फ्यूल यूज करने लगेंगे तो सब लोग फिर अल्कोहल ही बनाने लगेगा, क्योंकि अल्कोहल में ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जितने भी किसान है सब है तो वो लोग डायरेक्ट फिर ये सब राइस को ये सब को बेचेगा नहीं, वो लोग सीधा अल्कोहल ही बनाएगा, तो फिर खाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। Yeah. है ना प्रॉब्लम बेटा हाँ सर। तब। तो जब भी ये सब चीज का गाइडलाइन दिया जाएगा तो एक नियम कायदा बनेगा कि 30% ही फ्यूल बनाने में इस्तेमाल किया जाए, बाकी 70% खाना बनाने, मतलब खाने के लिए उसको ये किया जाए वो किया जाए, मतलब ये सब का भी चेकिंग होगा बहुत। फिर इसमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत होगा, है ना बेटा, Yeah. बहुत प्रॉब्लम्स है। बढ़ जाए आगे बेटा। Yes, sir. चलिए, तो ये सब चीज है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। ये फ्यूल सेल का कहानी था बेटा, स्टोरी। Okay. फ्यूल सेल में अगर आप सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट देना चाहें तो आप इस रिएक्शन को क्रेडिट दोगे बेटा। ये रिएक्शन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता तो ये ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। Yes. ऑक्सीजन तो पानी में ऐसे भी प्रेजेंट रहता है, ये तो इस इलेक्ट्रॉन ने जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस रिएक्शन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तब लिया उसने। ठीक है बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट है बेटा कोरोजन। अब कोरोजन में भी देखिए, कोरोजन में होता है क्या बेटा, ये ऑक्सीजन बहुत खतरनाक चीज है बेटा। ऐसे तो एटमॉस्फेयर में ये लगभग इनर्ट रहता है बेटा, मतलब करीब 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है ना बेटा एटमॉस्फेयर में, या 70 या 30 कुछ रेशो होगा, आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है ऐसे तो हम लोग को ऑक्सीजन अवेलेबल है बेटा, लेकिन ना ये याद रखिएगा ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो सेकेंड लार्जेस्ट है। Okay. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टानने का पावर बहुत जबरदस्त है ऑक्सीजन में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन टानने का पावर तभी है जब इसको कोई इनिशिएट करे बेटा, कोई रिएक्शन को इनिशिएट करे। तो अब देखिए एक रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को जब थोड़ा वाटर मिल जाए और उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस बात के पुख्ता प्रूफ है कि वो तुरंत 4OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा। Yes, sir. क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन को पानी मिलना चाहिए और कितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए पर मॉलिक्यूल, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4OH माइनस मिल जाएगा। तो अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तब ये पॉसिबल है। बढ़ जाए बेटा। हाँ सर। हाँ, लेकिन किसी ने कहा कि ये वाला जो रिएक्शन पॉसिबल तभी है, ठीक है, या तो इधर में जो फ्यूल था यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिले, और अगर आप चाहते हो कि ये अपने मेहनत से इलेक्ट्रॉन खींचे बेटा तो इस रिएक्शन को ऐसा कर सकते हैं हम लोग। O2 जो गैस रहेगा 4H प्लस के प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, और तब जाकर आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल भी दे सकता है। ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है ये। तो ये रिएक्शन तो आप फ्यूल सेल में देख लिए। हाँ।
और इस रिएक्शन को भी देखिए, तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, तो ये दोनों रिएक्शन को बारीकी से देखना है बेटा। ये फ्यूल सेल के लिए याद करके रखना, और इसको कोरोजन के लिए याद करके रखना। तो ऑक्सीजन में जब थोड़ा सा एसिडिक मीडियम मिल जाए तब वो इजिली 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेटा। ओके, ये याद रखना, ये कैरेक्टर है ऑक्सीजन का, ठीक है? यस सर, यस। और इसका इलेक्ट्रॉन टानने का पावर भी है बेटा, ये जो जितना इसका जो भी आप बोलो, सेकंड हाईएस्ट। हाँ, ई नॉट सेल एसआरपी वैल्यू, ठीक है? और ये हाँ, एसआरपी वैल्यू हो जाएगा करीब 1.23 वोल्ट। काफी वोल्ट है बेटा ये, या 1.23 वोल्ट। इस रिएक्शन का वोल्ट है 1.23 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये, ठीक है? यस, यस सर, ठीक है। अब सवाल है कि ये एसिड कहाँ से आएगा? अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है बेटा, लेकिन ऑक्सीजन में एसिड कहाँ से मिलेगा? ठीक है बेटा? या तो ये उस एसिड का ही कहानी है बेटा, टोटल स्टोरी फॉर दिस एसिड ओनली, हाउ दिस एसिड वाज प्रोवाइडेड टू ऑक्सीजन। आखिर एसिड को ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन को एसिड कहाँ से मिला? ठीक है बेटा? तो मैं आपको बता देता हूं कि एटमॉस्फेयर में क्या नहीं होता तो कभी भी रस्टिंग नहीं होता। एटमॉस्फेयर में क्या नहीं होता तो आयरन कभी भी रस्टिंग नहीं करता। ये जो कोरोजन की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो एक्चुअली हम लोग इनडायरेक्टली रस्टिंग ऑफ आयरन की ही बात कर रहे हैं। ओके? यस सर। कोरोजन का मतलब समझ गए ना? Considering just iron. या कोरोजन का मतलब डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। Okay. ठीक है बेटा? Yeah. हाँ, तो खास करके हमको आयरन के लिए ही पढ़ना ही है। तो वही डिग्रेडेशन ऑफ मेटल को हम लोग कोरोजन कहते हैं, और स्पेशली फॉर आयरन का कोरोजन अगर बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। Yeah. हर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कोरोजन बोलेंगे, हाँ. लेकिन हर कोरोजन corrosion को रस्टिंग rusting ऑफ of iron. आयरन नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा? Yes sir. आ गई बात समझ में? हाँ सर. ओके, तो हम लोग स्पेशली रस्टिंग ऑफ आयरन को ही पढ़ेंगे। तो किसी ने कहा था कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्चुअली गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल है। तो किसी ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल तो बैटरी होता है। तो यस, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह से उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो बैटरी जैसा ही काम करता है बेटा। हाँ. Okay. ठीक है? हाँ, तो अगर किसी ने चाहा तो रस्टिंग ऑफ आयरन में अगर थोड़ा जहां बहुत ज्यादा रस्टिंग हो रहा है तो उससे बिजली निकाल सकता है, थोड़ा बहुत बिजली आ सकता है बेटा। ठीक है? Okay. Yes sir. तो सवाल है बिजली कैसे आएगा, तो मैं बताता हूँ। एक रिएक्शन आपको ये याद रखना है बेटा, ये वाला, और एक रिएक्शन आपको याद रखना है, और वो है कौन सा रिएक्शन, तो हाँ, मैं तुमको ये बता रहा था ये एसिड कहाँ से आया बेटा। तो जो ये मान लेते आयरन है बेटा, आयरन मेटल, ये पूरा आयरन है बेटा, आयरन का प्लेट है, राइट बेटा? Yes sir. ठीक है? आपको मालूम बेटा आयरन प्लेट, आयरन जो होता है, आयरन का मटेरियल होता है, कौन से मौसम में ज्यादा रस्टिंग होता है बेटा? किस चीज में? आयरन का रस्टिंग देखे हो कभी? आयरन को जंग खाते हुआ आयरन हाँ. Yeah. कैसा कैसा कलर का हो जाता है, जंग लग जाता है तो? Brown. हाँ, ब्राउन, रेडिश कुछ टाइप का कलर हो जाता है, ब्राउन Reddish टाइप। brown. एक सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है कि गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम. यस, रेनी सीजन में रस्टिंग ज्यादा होता है बेटा। हाँ, एसी नहीं, ठीक, बंद कर दो, बंद कर दो, पर चाय पिला लेते। तो बरसात के मौसम में रस्टिंग ज्यादा होता होगा बेटा। ठीक है? तो वो इसलिए होता है कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक्चुअली ये आयरन रखा हुआ है मान लेते, और बरसात के मौसम में ये रहे आपके बादल बेटा। एटमॉस्फेयर में बादल होते हैं बेटा। बादल का काम क्या है बेटा? पानी गिराना।
हम्म तो ये बरसात के मौसम में पानी गिरता है बेटा। लेकिन आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में ये सब कुछ गैसेस वगैरह बहुत है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन हो गया कि नहीं ये सब? हम्म ओके। यस सर। ये होने से, हाँ, तो ये होने से, ये सब गैस होने से, अगर ये गैस नहीं रहेगा तो कभी भी रस्टिंग नहीं होगा, कभी भी रस्टिंग नहीं होगा बेटा। ये गैस की वजह से क्या होता है, जो CO2 गैस है मान लेते हैं, तो CO2 गैस क्या करता है बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। यस सर। हाँ। और कार्बोनिक एसिड जैसे ही नीचे गिरता है बेटा, तो कोई प्लेट व्लेट वाटर, इसका आयरन का प्लेट व्लेट होता होगा, तो वहां जा करके H2CO3, पानी तो रहता ही है बेटा, तो पानी रहने से 2H+ और कार्बोनेट में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। यस सर। हाँ। अब ऐसा नहीं लग रहा है बेटा कि ऐसा लग रहा है ना किसी ने आयरन के ऊपर एसिड फेंक दिया बेटा। हाँ। ये वाला एसिड ना, तो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहता है बेटा, ठीक है, उसको इनिशिएट करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ओके। हेलो, आई विल कॉल यू बैक, आई एम इन क्लास। सो ये इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है बेटा, और जिससे तब ऑक्सीजन को याद आता है, अरे वाह मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं करके। कहाँ गया वो, ये वाला रिएक्शन, और वो भी 1.23 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूँ, राइट बेटा? यस सर। हाँ, तो खींचेगा किससे, तब पता चला बगल में, तो जो भी होगा, तो बगल में आयरन था, तो आयरन तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होता है, बस उसको तो बहाना चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो आयरन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है बेटा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, ठीक है। और ये लूज कर भी लेता है इसलिए कि इसका जो SRP वैल्यू होता है, इसका जो SRP वैल्यू होता है बेटा, वो कुछ कम होता है बेटा। इसका SRP वैल्यू बताए, -0.44 वोल्ट, समझ गए? Yes, sir. Could you explain SRP value का significance again? इलेक्ट्रॉन टानने का कैपेसिटी बेटा, SRP वैल्यू, जब हम इसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, तो मान लेते हैं अंदर में Fe+2 का 1 मोलारिटी रखे बेटा, और यहाँ पर Fe का रॉड रखे, ठीक है। तो ये Fe को 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है ना बेटा। हेलो, Hello. हाँ बेटा, Fe+2 मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ। तो ये रॉड के पास जाएगा, क्योंकि रॉड के पास तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं बेटा, तो वहां जाकर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe बनना चाहेगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना बेटा इस रॉड से, उसी एबिलिटी को कहते हैं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो इसी को ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा। Yeah. हाँ, और उसमें इलेक्ट्रॉन टानने का कैपेसिटी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी को रिडक्शन बोलते हैं बेटा। Okay, so the SRP value should always, the higher the more preferred. बोलो बेटा, एक बार फिर से बोलो। SRP value जितनी high हो उतना ज़्यादा अच्छा। हाँ, जिसका SRP वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना कम होगा तो उतना वो जो मैच है उसको हारेगा वो। Okay. हार गया ना बेटा। है देखो यहाँ पर इस टीम का SRP वैल्यू था 1.23 वोल्ट, हाँ। ठीक है, और इसका वैल्यू था -0.44 वोल्ट। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेने ही आया था, ये वाला रिएक्शन करने आया था कि हम भी इलेक्ट्रॉन लेंगे करके, लेकिन इसको देना पड़ गया कि नहीं बेटा, लेना का देना पड़ गया। लेगा क्या, वापस इलेक्ट्रॉन दे दिया ये। Yes sir. ठीक है बेटा। हाँ। तो इस तरह से आप देख रहे हो, 2 2, तो ये कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा।
तो ये जो मेटल है ना बेटा, ये मेटल था और ये अब ये बर्बाद हो गया, कंपाउंड बन जाएगा ना बेटा, आयंस बन जाएगा। Yes, sir. Got it. हाँ यही ना, फिर ऑक्सीजन और किसी के साथ रिएक्ट करके, वाटर वगैरह के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेगा बेटा। ठीक है, Yes, sir. यही कंपाउंड रेड कलर का या ब्राउनिश कलर का, रेड पीपीटी टाइप का बन जाता है, इसी को रस्टिंग कहते हैं बेटा। Yes, समझ sir. में आ रहा है बेटा कुछ? हाँ. तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से ये कितना अच्छा मेटल था पहले, ये बरसात होने से पहले, बरसात होने के बाद उसमें कहाँ कहाँ रिएक्शन होने लग गया, और आयरन देखिए, सॉलिड आयरन इस तरह के कंपाउंड में चेंज हो गया। तो जब तक वो सॉलिड था तब तक उसका वैल्यू था बेटा, जब वो कंपाउंड में चेंज हो गया तो बेकार हो गया। ठीक है बेटा, तब उसको हम कहते हैं कि वो खराब हो गया, कोरोजन हो गया, उसका रस्टिंग हो गया। हाँ. आया बात समझ में? हाँ, sir. आर यू श्योर? Yeah, corrosion तो तो कोरोजन क्या नहीं होता, तो कोरोजन नहीं होता, बताओ तो बेटा, क्या नहीं होता तो रस्टिंग नहीं हो पाता आयरन का? mainly the rain. रेन इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉल्यूशन नहीं होता, ये सब इतना एसिड वैसिड नहीं रहता, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स नहीं होता, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स नहीं होता। कब चाहिए? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स नहीं होता, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स नहीं होता, तो एसिड नहीं बनता पानी के साथ। हाँ. और अगर पानी एसिड नहीं बनता तो वो H+ रिलीज नहीं करता, H+ रिलीज नहीं करता, तो ये वाला रिएक्शन एक्टिवेट नहीं होता है जो सामने लिखा हुआ ऑक्सीजन वाला। Yes. और ये एक्टिवेट नहीं होता तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी नहीं होता, तो आयरन देता भी नहीं इलेक्ट्रॉन, और आयरन अगर Yes. इलेक्ट्रॉन देता नहीं तो उसका रस्टिंग नहीं होता। Yes, sir. ठीक है बेटा, हाँ, sir. तो जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो समझ लीजिए वो एनोड बन गया बेटा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है वो कैथोड बन गया। तो ऐसा नहीं लग रहा इस पूरे मेटल में कोई कोई स्पॉट कैथोड का काम करने लगेगा, कोई कोई एनोड का काम करने लगेगा। Yes, sir. तो इसी में कैथोड है, इसी में एनोड है, इसी में सॉल्ट ब्रिज है, सब इसी में है। तो एक तरह का हाँ. गैल्वेनिक सेल जैसा काम करने लग गया कि नहीं बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, आ गया समझ में? हाँ. ठीक है, बताओ तो, जो इससे जो गैल्वेनिक सेल बना उसका सेल पोटेंशियल कितना होगा बेटा? रस्टिंग का सेल पोटेंशियल कोई पूछे तो? minus 0.440. माइनस, कैथोड माइनस एनोड कर दो बेटा, कैथोड minus हाँ माइनस एनोड, तो कैथोड का कितना था SRP वैल्यू? 1.23 वोल्ट 1.2. हाँ. माइनस, और एनोड का कितना था बेटा? माइनस 0.44, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस, तो 1.23 और 0.44, 4 3 7 6, 1.67 वोल्ट। एक आपका पेंसिल बैटरी का जो पावर जनरेट होता है उससे भी ज्यादा पावर जनरेट होता है ये रस्टिंग के दौरान। ओके. हेलो, हाँ बोलो बेटा। अभी मैं क्लास में हूँ बेटा, क्लास में हूँ, थोड़ा देर के बाद कॉल करूँ? ठीक। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया बेटा, ठीक है? आप अब कुछ क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा।
सर क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, क्या आप ही मुझे 2-3 क्वेश्चन दे सकते हो? हाँ मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ। एंड द मैं नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड वन, ठीक है, रुको मैं क्वेश्चन देता हूँ। बिकॉज़ वी हैव लाइक ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट। संडे है ना बेटा, मेरे पास संडे को काफी समय रहता है, इसलिए मैं सर बट आई हैव सम वर्क आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद क्लास है तुम्हारा कोई? स्कूल का काम बचा है। ठीक है ठीक स्कूल में टीचर के साथ मीटिंग है। ठीक है ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है लेकिन। हम एक्चुअली संडे को किसी का क्लास नहीं रखे, तुम्हारा क्लास छोड़ के हम किसी का नहीं रखे बेटा। संडे को हम किसी का नहीं रखते। हाँ। कहाँ पर क्वेश्चन देख, एक मिनट रुको बेटा, क्वेश्चंस ये क्या है बेटा, कौन सा बुक है ये? दिख रहा है बेटा? हाँ सर। जो तो ऐसे ही मेरा व्हाट्सएप में आया था, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये कोई एमटीजी का बुक है क्या, सॉल्ट पेपर 2020। इसमें देखो तो कोई क्वेश्चन है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बेटा। स्क्रीन ठीक से दिख रहा है क्या बेटा? हाँ सर। ओके, देखो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बेटा। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। बोलो तो बेटा। डाइल्यूट H2SO4, ठीक है बेटा, मतलब H प्लस बता रहा है, SO4 माइनस, मतलब इसका क्वांटिटी कम है बेटा, है ना? हेलो? हाँ और हाँ OH माइनस भी है, वाटर के चलते आया बेटा। ओके हाँ। ठीक है। तो किस पे पूछ रहा है? एनोड पे। तो आपको तो मालूम है एनोड पे, और जो प्लेटिनम है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा। तो कौन जाएगा, सल्फेट जाएगा एनोड पे या OH माइनस जाएगा बेटा? सल्फेट। ए, ऐसा गलती कभी नहीं करना। नोट्स निकालो, नोट्स निकालो जल्दी जल्दी। देखो एनोड पे कौन कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, उसको मैंने ऑर्डर दिया था एक। हाँ। जल्दी देखो जल्दी देखो, इतना बड़ा गलती नहीं करना बेटा।
Yes sir, OH पहले. हाँ तब, और OH माइनस जाएगा तो मैंने कितनी बार बोला है, 4OH माइनस जाएगा। इस रिएक्शन को याद कर लो, 2 वाटर मॉलिक्यूल हाँ बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है बेटा, Yes sir. याद आया? हाँ. तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, Yes sir. आप प्रैक्टिस करिए, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस में थोड़ा ध्यान दो बेटा। Yeah. मैंने बोला ना प्रैक्टिस नहीं करने से, देखो जैसे अब कौन सा क्वेश्चन है, ये केमिकल काइनेटिक्स से है, ठीक है, और उसके बाद चुन चुन के एकदम ना, कम से कम ऐसा जो क्वेश्चन, ये मेरे पास व्हाट्सएप में भेज दूं क्या बेटा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से चुन चुन के पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दोगी? Yes sir. ठीक है, तो देखो और कौन सा है, नंबर ऑफ फैराडे। ये देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सॉल्व करो एक क्वेश्चन को। Number of Faraday. हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बनेगा बेटा? No sir, I have no idea. हाँ No sir, I don't know this. नहीं, तो मैं आज सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार सबको देखना। तुम्हारा अच्छा, हमको लग रहा कुछ एग्जाम में बिजी हो। कब है एग्जाम तुम्हारा बेटा? सर कौन सा? तुम्हारा कोई बोर्ड कुछ चल रहा है ना, तुम बोली ना स्कूल में एग्जाम चल रहा करके। मिड टर्म्स का सर, हाँ मैं इसलिए उसमें। तो टर्म्स में सिलेबस में मतलब अभी कब तक बिजी रहोगी? टुमारो इज लास्ट। ओ टुमारो इज द लास्ट, ओके तब ठीक है। तो ए देखो बेटा, देखिए नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके लिए हम ऐसा रिएक्शन लिखेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैल्शियम बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे, 2 फैराडे इज रिलेटेड विद 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है बेटा? ओके। हाँ, तो 20 ग्राम फैराडे बोल रहा है ना, 20 ग्राम कैल्शियम। ठीक है बेटा? हाँ। 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए, बात खत्म। ओह ओके। इसमें और क्या, इतना सोचना थोड़ी पड़ता है। ठीक है बेटा? हाँ सर ओके। ऐसे चुन, देखिए ना, अभी हम लोग देखो 2 क्वेश्चन बनाए, एक 34 वाला याद रखना, एक 34 और एक कौन सा था इससे पहले हम लोग बनाए थे बेटा, 34, एक था, एक क्वेश्चन था 5 का बी ऑप्शन है ना, तो देख लो 34, देखो इस सॉल्यूशन भी दिया हुआ, देखो तो 5 का बी ऑप्शन देखे थे कि नहीं अभी हम लोग बेटा? देखो, ये देखो ऑक्सीजन दे दिया ना बेटा। यस। 34 में जाओ, और 34 में बेटा कहाँ गया 34? ये देखो 34 का ऑप्शन 1 बेटा, ये देखो जो मैंने किया था वही करके रखा है ना ये। हाँ। 2 फैराडे, तो ये फैराडे कैलकुलेट करने आना चाहिए, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे बेटा। या ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करोगी? और क्या, हालांकि जो एडवांस बना लेगा उसके लिए तो नीट फिर बायां हाथ का खेल रहेगा। देखो चेक करते हैं ना कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड 3 क्वेश्चन देखते जाना कोई। ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स, ये सब देखने में ऐसा डिफिकल्ट लग रहा, सब इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डरने वाला तो बात ही नहीं है। ये देखो बेटा, ध्यान से सुनो, देखो मैंने जो तुमको अभी पढ़ाया था बेटा, ये देखो एडवांस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तुमको। देखो क्या लिखा है कंसीडर ए 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ? यस। तब वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार 298, इतना 1 बार समझ में आ रहा है? जो आप गैस डाल रहे हो बेटा, इधर में गैस जो डाल रहे हो उसका प्रेशर कितना रखे हो? 1 बार।
और फाइनल रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर ही तो दे रहा है बेटा। यस सर। और इसने तो पूरा लिखा भी नहीं है, मैंने तो इतना भी बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है बेटा, या और पूरा कहानी भी बता दिया कि ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और कहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। हाँ तब the work derived from the cell on the consumption of इतना mole of hydrogen is used to compress 1 mole of monoatomic ideal gas in thermal insulated container. What is the change in the temperature of the ideal gas? The standard reduction potential of the two half cell reaction, ये सब मैंने बता दिया है, 1.33। ठीक है बेटा। और इस शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो 0 होता ही है बेटा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो कुल मिलाकर मतलब जो भी यहाँ पर वर्क, तो वर्क तो पहले हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, एनर्जी में। ठीक है बेटा। एनर्जी मतलब डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, याद आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये घुमा हम समझ रहे हैं कि ये क्या चीज में घुमा रहा है क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा के, क्योंकि इसीलिए देखो ये फाराडे, इसलिए उसने फाराडे का वैल्यू भी दे के रखा है। ठीक है बेटा। ठीक है, आर का वैल्यू भी दे के रखा है, तो ये सब इस्तेमाल होगा। तो इतना डेल जी का मतलब ही होता है यूजफुल वर्क बेटा, और यूजफुल वर्क के लिए ही यहाँ पर यूज किया हुआ वर्क डेराइव फ्रॉम द सेल, राइट बेटा? यस सर। तो वो इनडायरेक्टली आपको डेल जी नॉट निकालने बोल रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो ये सब चीज है। देखो यहाँ पर बोल भी दिया 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल भी दिया हुआ है। चलो एनी हाउ, तो ये सब So do you have any other last year question? क्या पूछ रही हो बेटा? और कोई क्वेश्चन है? हाँ बेटा। This is the solution for the one. हाँ, ये देखो बेटा, तो कहीं ना कहीं हमने बोला था ना कि वो डेल जी नॉट का इस्तेमाल करेगा बेटा। हाँ। देखो दिया हुआ ना बेटा। यस सर। खैर उसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स का भी इस्तेमाल किया हुआ, तो वो जब हम आपको और पढ़ाएंगे तो और आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स। या प्रीवियस प्रिसीजन रिवीजन फॉर जी, क्या दिया सारा क्वेश्चन तो मेंस। चलो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खोजो बेटा। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना बेटा, तो हम लोग इस तरह से ना डेली एक एक क्वेश्चन पेपर ना नीट का सॉल्व करेंगे हम लोग डेली। यस सर। तो तुम जिस दिन एग्जाम देने जाओगे नीट का ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि हम लोग घर में बैठ के डेली जो प्रैक्टिस कर रहे थे वही आ रहा है। एकदम इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कहाँ कहीं खोजो बेटा। ए देखो क्वेश्चन नंबर 25 बनाओ बेटा। पूरा दिमाग लगाओ बेटा, उसके बाद मेरे से हेल्प लो, अगर नहीं बनेगा तब। बन जाएगा बेटा। फॉर्मूला यूज है इसमें बस। हाँ एकदम, ये देखो मैंने कहा ना डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बेटा। हाँ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बस क्वेश्चन को एंजॉय करना है बेटा, एकदम ऐसा नहीं लग रहा है। देखो 3 किसका वैल्यू है बेटा? एन फाराडे, ऐसा नहीं लग रहा, अलग से लिख दिया है क्वेश्चन में 96,500 कूलम बेटा। ओके
और ई नॉट सेल निकालने बोला है हमको, और इसका वैल्यू भी दिया, ये माइनस होता है बेटा फार्मूला में। So this is an easy question. Okay. इजी, एकदम इजी। तो इजी एकदम इसी तरह से याद रखना बेटा। तो डेल जी नॉट का वैल्यू दे दे यहाँ पर, कितना दिया बेटा, 17.37 किलो, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 जूल में, ठीक है बेटा। Yeah. यहाँ पर याद रखिएगा कूलम वोल्ट है, इसलिए हमको जूल में लेना है, किलो जूल में नहीं लेना है। Yes. ठीक है, देखो टेम्परेचर 298 है कि नहीं बेटा, देखो तो 25 डिग्री सी कितना होता है, हेलो, Hello. 25 डिग्री सी कितना केल्विन होता है बेटा, Plus 273 is 298 होगा। 298. हाँ. हाँ, तो जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा सब 298 केल्विन में ही रहेगा बेटा। Yes. चलिए सॉल्व करके बताइए बेटा, Yeah. 1 second. सॉल्व हो जाएगा ना, Yes. आराम से हो जाएगा। ई नॉट सेल निकालो बेटा, कितना आएगा देखे तो, बस ये तो ई नॉट सेल यहाँ पर है बेटा, इसको पूरा को डिवाइड कर दीजिए, 3 इंटू 96,500। So where are the options? ऑप्शन नहीं दिया ना, ये 10 टू द पावर -2 दिया, यहाँ पर पूछा है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर दिया। हाँ. I'm getting -6 into 10 to the power -5 कितना आ रहा है बेटा, -6 into 10 to the power -5. -6 इंटू 10 to the power -5. 10 टू द पावर -5। Yeah. ठीक से चेक करो बेटा, ठीक से चेक करो। अच्छा से डिवाइड करके देखो, 17370 है ना, 1 2 3 इतना है बेटा, ठीक है। Okay, इसको now I'm getting -0.5. अब इतना आ रहा है, 0.5. ठीक से अभी तो ठीक से डिवाइड किया ना बेटा, हाँ. 96,500। वन 7370 डिवाइडेड बाय 96,500, 0.18 आया। इसको जो भी था इसको डिवाइड किया फिर 3 से, 0.06 आया है ना बेटा, ये पूरा को सॉल्व करने से 0.06 आया। तो जब हम इसको इधर इधर घसकाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट बेटा। तो यहाँ आंसर 6 आ जाएगा। ओके, Yeah. 6। आइए 25 का 6 चेक करते। अरे इसका नहीं दिया क्या, इसका सॉल्यूशन 25 का 13, हाँ दिया 25 चेक करो बेटा, Yes or 5? 6 आया ना। हाँ. तो इस तरह से आंसर हम लोग को देखना है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन खोज के, जैसे आप मुझे लास्ट ईयर का नीट पेपर भेज देंगे? हाँ भेज देंगे। Yes. मैं ये भी भेज दे रहा हूँ, इसको भी इसमें खोज के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कहाँ गया, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस देखो, मतलब अभी हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, एक एक चैप्टर वाइज खोजना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ क्वेश्चंस है। फिर
ये कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा लग रहा, ये कोई रैपिड। ठीक है बेटा, हम लोग तब आज इतना ही रखते हैं ना, मतलब इस अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हाँ सर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट वाला सीबीएसई वार्म अप, सीबीएसई वार्म अप। यस सर, आज इतना ही रखते हैं, टाइम। कोई आ जाओ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इसमें तो नहीं था। ठीक है, नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ बेटा, उसको प्रैक्टिस करना है ना बेटा। यस सर, थैंक यू सो मच। खाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे भेजूं या एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व भेज दूं, लास्ट ईयर का नीट? ये जो 2020 वाला है वो भेज दीजिए। ये वाला जो अभी मैं जो देख रहा हूँ? हाँ, या अच्छा सिर्फ ठीक, नीट का। ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर।